वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सैलून में आज हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और उसका मैक्सिमम कंक्लूजन भी निकालेंगे और साथ ही साथ उसका क्वेश्चन और उसका आंसर ऑप्शन भी देखेंगे। तो चलिए, आज का लेक्चर हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप लोग केयरफुली होके सारे क्वेश्चन को देखिए और इसका आप लोग आंसर फाइंड आउट करिए और साथ साथ हम भी आपके साथ फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सैलून का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछा हुआ है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हम लोग को टेकल करना है। अभी तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं जिसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है सारा क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देना है। कह रहा है सैलून के क्वेश्चन देने से पहले यहाँ इंस्ट्रक्शन देता है, निर्देश देता है। निर्देश में क्या देता है? कह रहा है कि नीचे दिए हुए प्रत्येक प्रश्न में 3 कथन और उसके 4 निष्कर्ष 1, 2, 3 तथा 4 हैं। आपको दिए हुए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे साधारण ज्ञात तथ्यों से मेल न खाते हों। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो रियली लाइफ है उस लाइफ में इसका यूज कहीं भी नहीं है। अगर आप बोलिएगा कि सभी आदमी कुत्ते हैं तो आपको ही लोग लगेगा मारने, इसीलिए ये रियली लाइफ में हम लोग का यूज नहीं है। इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि ये कोई तथ्यों से मेल न खाते हो, सही में मेल नहीं खाता है। उसके बाद कह रहा है कि दिए गए प्रत्येक कथन को सत्य मानते हुए आपको क्या करना है, उसको सत्य मानना है। मानते हुए निश्चित कीजिए कि उसके नीचे दिए हुए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से उन कथनों का अनुसरण करता है। ये आपको इंस्ट्रक्शन पहले ही दे देगा और उसके बाद ये आपको 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जो भी हो वो पूछेगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या दिया है? स्टेटमेंट कह रहा है कुछ वानर भालू है। एक एक करके हम लोग फिगर को पहले खींचेंगे, ध्यान दीजिए। पहले हम लोग फिगर खींचते हैं, ध्यान से देखिए बाबू। फिगर क्या कह रहा है? कह रहा है कुछ वानर भालू है। यहाँ ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट है कुछ वानर भालू है। तो यहाँ देखिए ये वानर हो गया, इस वानर के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है? तो भालू का पार्ट है। यहाँ ध्यान दीजिए, एक एक करके हम लोग फिगर खींचते हैं। कह रहा है उसके सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कुछ भालू बच्चे हैं। कुछ भालू क्या है? बच्चे, यानी भालू के पार्ट में क्या है? बच्चे हैं। तो यहाँ बाबू यहाँ बच्चे आ जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। अब उसके बाद यहाँ निष्कर्ष दिया है, बहुत सारा निष्कर्ष, 4 निष्कर्ष दिए हैं। आंसर ऑप्शन नीचे दिया हुआ, आपको फाइंड आउट करके निकालना है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जब जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनेंगे, सारा कंसेप्ट हमने बताया था कि क्या बताया था कंसेप्ट में कि ये फिगर जब भी पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनेंगे तो ये लेफ्ट टू राइट, राइट एंड राइट टू लेफ्ट बात करता है। ध्यान दीजिए, राइट टू लेफ्ट बात करता है। ये पहले ही हम बता चुके हैं कंसेप्ट में। तो कैसे बात करेगा? पहले हम लोग मैक्सिमम कंक्लूजन हम लोग जानते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। इसका मैक्सिमम कंक्लूजन कितना होगा बाबू? कह रहा है कुछ वानर भालू है, कुछ भालू बानर है, और कुछ भालू बच्चे हैं, कुछ बच्चे भालू हैं। और ये बानर जो है डायरेक्ट बच्चे से बात नहीं करेगा क्योंकि बीच में भालू है। आपको हमने बताया था कि जब जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव के स्टेटमेंट का फिगर बनेंगे तो ये लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बात करता है। ये जो है बानर जो है बच्चे से कभी नहीं बात कर सकता है क्योंकि नेबर नेबरे से बात करता है। हम कंसेप्ट सारा बताए हुए हैं, आप जाके पीछे वाला लेक्चर आप जाके देख सकते हैं, उसमें आपको सारा कंसेप्ट मालूम चल जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम कंक्लूजन कितना निकला? मैक्सिमम कंक्लूजन क्या निकला? कुछ वानर भालू है, कुछ भालू बानर है, और कुछ भालू बच्चे हैं, कुछ बच्चे भालू हैं। इतना मैक्सिमम कंक्लूजन मेरा क्या होगा? सही होगा। इसके बाद अगर और कोई पूछता है तो ये क्या होगा? कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका कंक्लूजन। कह रहा है फर्स्ट नंबर कंक्लूजन कह रहा है कि कुछ बच्चे भालू नहीं हैं। तो एक बात बताइए, हमने बताया था कि जब जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनेंगे उसमें निगेटिव कंक्लूजन कभी होता ही नहीं है। यह अफर्मेटिव का बाबू फिगर है और अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव निष्कर्ष कभी होता ही नहीं है। जैसे देखिए अफर्मेटिव का फिगर उसमें निगेटिव कंक्लूजन अगर पूछा जा रहा है तो तुरंत उसको काट दीजिए, उसको जो है क्या कर देंगे? रॉन्ग करने का। कुछ बच्चे भालू नहीं है तो ये पहले ही कैंसिल हो जाएगा मेरा। अब आते हैं दूसरा नंबर कंक्लूजन में, क्या कर रहा है कि सभी भालू बानर हैं। तो देखिए अफर्मेटिव के फिगर में सभी निष्कर्ष बनता है क्या? हमने बताया था कि जब जब
पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट बनेंगे उसके फिगर में कभी भी सम में ओनली बात होता है, ऑल में कभी बात नहीं होता है। और यहाँ कह रहा है कि सभी भालू बानर हैं, तो बताइए सभी भालू बानर होगा क्या? नहीं होगा, यानी मेरा ये भी कंफ्यूजन क्या होगा? रॉन्ग हो गया। कह रहा है कुछ बच्चे भालू है, थर्ड नंबर कंफ्यूजन ध्यान से देखिए, कह रहा है कुछ बच्चे भालू हैं, तो बताइए कुछ बच्चे भालू है कि नहीं? एकदम है। इसका मतलब ये है कि ये मेरा थर्ड नंबर कंक्लूजन एकदम सही होगा। कह रहा है कुछ, चौथा नंबर कंक्लूजन देखिए, कह रहा है कुछ बानर बच्चे हैं, तो कुछ बानर बच्चे कभी होगा क्या? अभी हमने बताया था कि जब जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनेंगे तो नेबर नेबरे से बात करता है, पड़ोसी पड़ोसी से बात करता है। ये बानर जो है बच्चा से कभी नहीं बात कर सकता है। ये कह रहा है कुछ बानर बच्चे हैं, तो कुछ बानर यहाँ है, बच्चा यहाँ है, तो कहीं बात करेगा? बीच में भालू है, एकदम बात नहीं होगा। इसका मतलब हमारा क्या हुआ? ये कंक्लूजन मेरा रॉन्ग हो गया। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हमने आइदर का केस बताया था कि आइदर केस में हमने क्या बताया था कि जब आइदर के केस में तीन कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा। क्या बताए थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए। सेकंड कंसेप्ट क्या होता है? एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में कंक्लूजन होना चाहिए। और थर्ड क्या होता है? दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए। हमने बताया था कि आप सारा फिगर खींचने के बाद भी सही गलत करने के बाद भी कंक्लूजन में जरूर ये आइदर का केस चेक करिए। क्या ये इसमें आइदर बनेगा? तो देखिए एक ही निगेटिव है, बच्चे और भालू। क्या कुछ बच्चे भालू नहीं है? ये निगेटिव कंक्लूजन है, तो एक तो ये भी गलत हो गया। अब बच्चे भालू वाला और कहीं है क्या जो रॉन्ग हुआ है? देखिए इसमें बानर बच्चे नहीं मिल रहा है, यहाँ देखिए भालू बानर है और इसमें बच्चे भालू है, यानी नहीं मिल रहा है। यानी ये दोनों एक सभी भालू बानर हैं, बच्चे भालू नहीं मिल रहा है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। और यहाँ देखिए कुछ बानर बच्चे हैं, बानर इसमें है, इसमें नहीं है, यानी इसमें बच्चे भालू है, तो इसमें ये मैच नहीं कर रहा है। तीनों कंसेप्ट अगर मैच नहीं करे तो उसमें आइदर का केस नहीं बनेगा। तो मेरा आंसर क्या जाना चाहिए आंसर ऑप्शन में? तो यहाँ देखिए एक ही सही हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे केवल 3 अनुसरण करते हैं। देखिए ऑप्शन में जरूर दिया होगा कि केवल 3 अनुसरण करते हैं। देखिए यहाँ आंसर ऑप्शन हम लोग देखते हैं, कह रहा सिर्फ 1 और 2 निकलता है, ये तो आंसर जाएगा ही नहीं जाएगा। कह रहा सिर्फ 2 और 3 निकलते हैं, तो देखिए यहाँ 2 और 3 क्या? 3 निकल रहा है, 2 निकल रहा है क्या? तो ये आंसर नहीं जाएगा। कह रहा सिर्फ 3 निकलता है, तो देखिए बाबू यहाँ पे ओनली 3 निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आंसर ऑप्शन मेरा कितना जाएगा? 3 नंबर जाएगा। और चौथा नंबर में भी देख लीजिए, कह रहा सिर्फ 1 और 4 निकलते हैं, तो बताइए ना 1 निकल रहा है ना 4 निकल रहा है, दोनों तो गलत है, ये सही हो ही नहीं सकता है। और इनमें से कोई नहीं तो कभी आंसर जाएगा ही नहीं। तो मेरा आंसर ऑप्शन कौन चला जाएगा बताइए? तो यहाँ आंसर ऑप्शन आपको लिख देना है थर्ड नंबर, जो OMR शीट में तीसरा नंबर में होगा उसी को टिक लगा देना है। तो देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितना कंसेप्ट अगर पढ़ाए हैं, अगर बाबू आप अच्छे से कंसेप्ट को समझ लीजिएगा, पीछे के लेक्चर जाके पढ़ लीजिएगा, तो आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। ये सारे क्वेश्चन जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे SSC का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, सारे क्वेश्चन का इसमें कलेक्शन है। हम सारा क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, कम से कम 150 क्वेश्चन हम लोग सैलून से करेंगे। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान दीजिए। अब 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए, इसको मिटाते हैं। एकदम केयरफुली होके अगर देखिएगा तो आप सारा क्वेश्चन को बना ले जाइएगा, ध्यान दीजिए। अब उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए, हमको खाली फिगर बनाना है, फिगर बना के मैक्सिमम कंक्लूजन निकालने आ जाएगा, तो इसमें सारा आप सही कर सकते हैं। कह रहा है सभी पुस्तकें उपन्यास है, ध्यान देना है। क्या कह रहा है? सभी पुस्तकें उपन्यास है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सभी पुस्तकें उपन्यास से। पहले इसका फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, ध्यान दीजिए, हम लोग फिगर खींचते हैं, बाबू ध्यान से देखना है। कह रहा है सभी पुस्तकें उपन्यास है, तो ये देखिए ये पुस्तक हो गया, सभी पुस्तकें क्या है? उपन्यास है, तो उपन्यास आ जाएगा आपका नीचे, यहाँ ध्यान दीजिए, उपन्यास है। उसके बाद कह रहा है सेकंड नंबर में इसमें सभी उपन्यास कविता है, सभी उपन्यास क्या है? कविता है, तो सभी उपन्यास बाबू कह दिया, इसके नीचे में आ जाएगा क्या? कविता, ध्यान दीजिए, ये कविता हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 ही स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है और ये आपका निष्कर्ष कंक्लूजन दिया हुआ है, चार्ट हो। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि आखिर ये बताइए आप कि ये कौन सा स्टेटमेंट का फिगर है। तो हमने बताया था कि ये कौन सा स्टेटमेंट का फिगर है? तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर है। हमने डेफिनेशन दिया था कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का
कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में ऑल सभी 100% लग जाए उसे हम लोग यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। देखिए सभी लगा हुआ है, यहाँ भी सभी लगा हुआ है, तो ये कौन सा स्टेटमेंट है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। और यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर हमने बताया था कि कैसे बनता है। एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं, हमने बताया था जब जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनते हैं तो ऐसे ही बनता है। सभी ये क्या है? बी है। आपको हमने बताया था कि अंदर से बाहर ऑल एंड सम दोनों में बात करता है। क्या? ये दोनों में बात करता है, जबकि बी कभी भी बाहर से अंदर बाहर से अंदर जाएगा तो ओनली सम में बात करेगा। ये हमने कई बार बताया हुआ है। ऑल में बात नहीं करेगा, ये आपको हमने पहले ही बता दिया है। तो देखिए हमने फिगर ड्रॉ कर दिया, आपको खाली ओनली फिगर ड्रॉ करना है। अगर आपको फिगर ड्रॉ करने आ जाएगा तो फिर क्वेश्चन आराम से बना लीजिएगा। तो देखिए इसका मैक्सिमम कंक्लूजन हम आपको बताते हैं कि आखिर इसका मैक्सिमम कंक्लूजन कितना होगा। इसमें देखिए 4 ही कंक्लूजन दिया हुआ है। अगर आपको मैक्सिमम कंक्लूजन निकालने आ जाएगा तो फिर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आपको नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इसका मैक्सिमम कंक्लूजन देखते हैं। कह रहा है कुछ पहले अंदर से बाहर निकलेंगे तो पहले ऑल में बात करवाएंगे। क्या बोलेगा? सभी पुस्तक उपन्यास है, सभी पुस्तक कविताएं हैं, सभी उपन्यास कविताएं हैं। अंदर से बाहर ऑल में आपने बात करवा दिया। फिर बाबू अंदर जाएंगे और सब में बात करवाएंगे। क्या बात करवाएंगे? तो कुछ पुस्तक उपन्यास है, कुछ पुस्तक कविता है, कुछ उपन्यास कविता है। यानी 3 ठो अंदर से ऑल में बात हुआ, फिर 3 ठो अंदर से सब में बात हुआ। अब आप जानते हैं कि अब बाहर से हम लोग अंदर की ओर जाएंगे तो पहले कविता बात करेगा उपन्यास से। क्या बोलेगा? कुछ कविता उपन्यास है, कुछ कविता पुस्तक है, कुछ उपन्यास पुस्तक है। ये आपका मैक्सिमम कंक्लूजन हुआ। और क्वेश्चन सेटर इसी में से कोई ना कोई सवाल आपको पूछेगा। और एक चीज और कंसेप्ट हमने बताया था कि अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव कंक्लूजन कभी होता ही नहीं है। आप अगर निगेटिव कंक्लूजन देख लीजिए तो देखते ही काट दीजिए, क्योंकि अफर्मेटिव का फिगर आप बनाए हैं और अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं होता है। तो चलिए हम लोग आते हैं इसके निष्कर्ष पर। बाबू क्या क्या दिया है? कह रहा है कि सभी पुस्तकें कविताएं हैं। क्या कह रहा है? पहला नंबर कंक्लूजन ध्यान से देखिए। कह रहा है सभी पुस्तकें कविताएं हैं। तो एक बात बताइए, सभी पुस्तकें कविताएं हैं, क्या ये सही है कि नहीं? अभी हम मैक्सिमम कंक्लूजन बोले हैं तो उसमें बोले हैं कि सभी पुस्तक कविता है, ये सही होता है। और इसमें फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि सभी पुस्तक कविताएं हैं। देखिए यहाँ ध्यान से क्या कह रहा है? सभी पुस्तकें कविताएं हैं, सभी पुस्तकें कविताएं हैं। एकदम ये सही है, यानी पहला नंबर कंक्लूजन हमारा सही हो गया। अब उसके बाद देखिए कह रहा है कोई पुस्तक कविता नहीं है। अब आपको अभी हमने बताया था कि जब जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनेंगे, यानी अफर्मेटिव के फिगर बनेंगे, उसमें निगेटिव निष्कर्ष कभी होता ही नहीं है। निगेटिव कंक्लूजन देखते ही उसको रॉन्ग कर देना है। तो बताइए यहाँ कर रहा है कि कोई पुस्तक कविता नहीं है, तो ये सेकंड नंबर मेरा कंक्लूजन गलत हो गया। अब देखिए फिर थर्ड नंबर क्या कर रहा है कि सभी उपन्यास पुस्तकें हैं। तो ये बताइए सभी उपन्यास पुस्तक कभी होगा क्या? बाहर से अंदर जब भी हम लोग जाते हैं तो क्या ऑल में बात होता है क्या? एकदम नहीं होता है, क्योंकि बाहर से अंदर ओनली सम में बात होता है। अगर ये कहता है कि कुछ उपन्यास पुस्तक है तो सही हो जाता, बट यहाँ कह रहा है कि सभी उपन्यास पुस्तकें हैं। तो क्या सभी उपन्यास पुस्तकें होगा? नहीं होगा बाबू। तो ये मेरा थर्ड नंबर भी कंक्लूजन मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब उसके बाद फोर्थ नंबर कंक्लूजन देखिए क्या कह रहा है? कुछ पुस्तकें कविताएं हैं। तो बताइए यहाँ आइए, कुछ पुस्तकें कविताएं हैं, तो कुछ पुस्तकें कविताएं होगा कि नहीं होगा? एकदम सही होगा, क्योंकि अंदर से बाहर हम लोग निकलते हैं तो ऑल एंड सम दोनों में बात करवाते हैं, यहाँ बोले हैं। जबकि बाहर से अंदर जाते हैं तो ऑल सम में बात करवाते हैं, ऑल में बात नहीं होता है। बट यहाँ पे कह रहा है कुछ पुस्तकें कविताएं हैं। देखिए कुछ पुस्तकें कविताएं हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं, अब इतना करने के बाद, फिगर ड्रॉ करने के बाद, सही गलत कंक्लूजन करने के बाद, उसके बाद आपको आइदर का केस जरूर चेक करना है। और आइदर के लिए हमने बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल कम से कम 2 गलत होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 2 तो गलत है, एक कॉन्सेप्ट मेरा मिल रहा है, लेकिन सेकंड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए। देखिए यहाँ पुस्तक है और यहाँ उपन्यास है, यहाँ कविता है, यहाँ पुस्तक है। तो यहाँ दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो मिल ही नहीं रहा है। और जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो हम लोग थर्ड इसका कंसेप्ट हम लोग देखेंगे ही नहीं। और ये इसमें जो है आइदर का केस नहीं बनेगा। और आइदर का जब केस नहीं बनेगा तो इसका आंसर क्या जाना चाहिए? तो देखिए हम आपको निकाल के दिखाते हैं। तो पहला नंबर मेरा सही है और चौथा नंबर मेरा सही है। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए कह रहा है केवल 4 निकलते हैं। क्या ये आंसर ऑप्शन होगा क्या?
नहीं, 4 के साथ साथ यहाँ आपको बाबू 1 भी निकल रहा है। तो देखिए यहाँ कह रहा है केवल 2 और 3 निकलता है, तो बताइए 2 निकल रहा है क्या, ये तो गलत हो गया है, 2 भी गलत हो गया, 3 भी गलत हो गए, तो ये भी आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा। कह रहा है केवल 1 निकलता है, तीसरा नंबर में देखिए, तो केवल 1 निकल रहा है क्या, 1 के साथ साथ 4 भी निकल रहा है, इसलिए आंसर ऑप्शन ये भी नहीं जाएगा। और चौथा नंबर में देखिए बाबू कह रहा है केवल 1 और 4 निकलते हैं, देखिए केवल 1 और 4 निकलते हैं, और यही मेरा आंसर ऑप्शन चला जाएगा। तो कोई पूछे कि बताइए इसके आंसर ऑप्शन कितना होगा, तो आंसर ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। देखिए कितना कंसेप्ट इसमें है, अगर आप पीछे वाला लेक्चर अच्छे से अगर देखिएगा तो हम ये गारंटी दे रहे हैं कि सैलून का किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो आप आसान तरीके से बना लीजिएगा। अभी हम लोग अफर्मेटिव सीख रहे हैं, सारा अफर्मेटिव का क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको उसके बाद निगेटिव पढ़ाएंगे, उसके बाद पॉसिबिलिटी पढ़ाएंगे, ये सारा हम पढ़ाने वाले हैं, ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए। हमने आपको बताया था कि हम जो है सैलूलिज्म में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सैलूलिज्म में जो है हम लोग 3 चीज पढ़ते हैं, एक अफर्मेटिव पढ़ते हैं, उसके बाद एक निगेटिव पढ़ते हैं, और निगेटिव के बाद एक होता है पॉसिबिलिटी, ये पहले ही हमने बता दिया है, पॉसिबिलिटी। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का जितना भी क्वेश्चन है अभी तक एग्जाम में, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछे हुए क्वेश्चन है, सबको हम लोग अभी टैकल करेंगे और देखेंगे। अफर्मेटिव का कंसेप्ट हमने सारा पढ़ा दिया है, और उसके बाद ये क्वेश्चन हम टैकल कर रहे हैं। उसके बाद फिर निगेटिव पर हम लोग आएंगे, निगेटिव का सारा कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन को बनाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग पॉसिबिलिटी के कंसेप्ट को देखेंगे, और सारा पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। एकदम डीपली हम लोग पढ़ने वाले हैं, एकदम आपका सैलून का कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। अगर धैर्य पूर्वक अगर आप रेगुलरिटी रूप से अगर मेरा लेक्चर अगर आप देखिएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ध्यान दीजिए। तो अब हम लोग जो है यहाँ ध्यान देना है, अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे, ये हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन अब लोग हम लोग बना लिए हैं, अब 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान दीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिए। तीसरा नंबर स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए। स्टेटमेंट कह रहा है कि कुछ पेड़ मछली है और कुछ मछली बलून है। ये 2 ही स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। अब इसका कंक्लूजन कितना दिया है, 4 ठो दिया है, और हम आपको मैक्सिमम कंक्लूजन बता रहे हैं। अगर मैक्सिमम कंक्लूजन जिस स्टूडेंट को निकालने आ गया तो सैलून का कोई भी क्वेश्चन आसान तरीके से बना लेगा। तो चलिए सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, आपको फिगर ड्रॉ करने आना चाहिए। तो चलिए हम लोग फिगर खींचते हैं तीसरा नंबर का। तो फिगर क्या है, कह रहा कुछ पेड़ मछली है, ध्यान दीजिए, कुछ पेड़ क्या है, मछली है। ये पेड़ हो गया, इस पेड़ के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है, मछली का पार्ट है, यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ पेड़ क्या है, मछली है। अब उसके बाद देखिए सेकेंड स्टेटमेंट क्या कर रहा है, कुछ मछली बैलून है। तो इस मछलिया के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है, बैलून का, बैलून का, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बैलून हो गया। और ये कैसा फिगर है, तो बाबू ये आपको मालूम होना चाहिए कि जब जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में कुछ लगा रहा है, अधिकांश लगा रहा है, अधिकतर लगा रहा है, मोस्टली लगा हुआ है, लेस देन 10% लगा रहा है, 4%, 5%, 99.99% तक लगा हुआ रहे, उसे हम लोग पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। और पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का हमने फिगर बताया था कि जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनेंगे तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात करता है, ओनली सम में बात करता है, ऑल में कभी बात नहीं करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका मैक्सिमम निष्कर्ष कितना बनेगा। ये जो आप फिगर बनाए हैं, कहेगा कुछ पेड़ मछली है, कुछ मछली पेड़ है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट बात कराएंगे। उसके बाद बोलेगा कुछ मछली बैलून है, कुछ बैलून मछली है। अब बस यही मैक्सिमम कंक्लूजन हुआ हमारा। अब ये मैक्सिमम कंक्लूजन में से अगर ये एक्स्ट्रा कुछ भी पूछता है तो वो गलत होगा। तो देखिए यहाँ कह रहा है सभी मछली पेड़ है, पहले ही बोल दिया सभी। तो बताइए पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर में ऑल में कभी बात होता है क्या, नहीं होता है। तो पहला नंबर हमारे पहले ही गलत हो गया। अब देखिए कह रहा है कुछ पेड़ बैलून है, सेकंड नंबर कंक्लूजन ध्यान से देखिए, कुछ पेड़ बैलून है, तो कुछ पेड़ बैलून होगा नहीं, इसके बीच में मछली है। हमने बताया था कि हमेशा ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात करता है, और पड़ोसी पड़ोसी से बात करता है, नेबर नेबरे से बात करता है, और जो दूर में है उससे कभी बात नहीं करता है क्योंकि बीच में मछली है। तो कह रहा है कुछ पेड़ बैलून है, कुछ पेड़ बैलून है, सही होगा क्या, नहीं होगा, ये भी रॉन्ग हो गया। अब उसके बाद देखिए कह रहा है सभी बैलून मछली है। तो बताइए पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर में कहीं भी ऑल में बात होता है, नहीं होता है। तो ये भी हमारा गलत हो गया, ध्यान दीजिए। तीसरा नंबर भी गलत हो गया। और चौथा नंबर में कह रहा है कोई पेड़ बैलून नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो क्या अफर्मेटिव का ये आप फिगर खींचे हैं, क्या ये निगेटिव निष्कर्ष इसमें होगा? अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव निष्कर्ष तो कभी होता ही नहीं है, हमने पहले ही आपको कंसेप्ट बता दिया है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा बाबू। लेकिन अब यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन सेटर
जो है आपसे फिगर भी बनवा लेगा, आप फिगर भी बना दीजिएगा, कंक्लूजन को सही गलत भी कर लीजिएगा और सही गलत भी कर लीजिएगा। देखिए यहाँ आंसर में दिया है कोई, इनमें से कोई नहीं। अगर आप आइदर का केस नहीं चेक किए तो आप आंसर मार दीजिएगा 5 नंबर, और जब 5 नंबर मारिएगा तो आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा गलत। अब क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि इसमें हम लोग आइदर का केस चेक करेंगे। ध्यान से देखिए आइदर का केस कैसे चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमम कम से कम 2 निष्कर्ष गलत होना चाहिए। तो देखिए इसमें सब निष्कर्ष भी गलत है। लेकिन अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है, दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम लोगों का क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देखिए पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिलाइए। देखिए ध्यान दीजिएगा, कुछ पेड़ बैलून है, सभी बैलून मछली है, कोई पेड़ बैलून नहीं है। ये देखिए निगेटिव ये है। तो देखिए पेड़ यहां भी है, बैलून यहां भी है। अब और देखिए और कहीं है, यहां देखिए पेड़ भी है, बैलून भी है बाबू। यानी ये दोनों निष्कर्ष हमारा गलत है। कंक्लूजन सेकंड नंबर और कंक्लूजन 4 नंबर दोनों रॉन्ग है। ये हमारा कंसेप्ट मिल गया इधर के लिए। और सेकंड कंसेप्ट क्या था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का समान होना चाहिए। देखिए पेड़ यहाँ भी है, पेड़ यहाँ भी है, बैलून यहाँ भी है, बैलून यहाँ भी है, यानी दोनों कंसेप्ट हमारा मिल गया। और थर्ड कंसेप्ट क्या कहता है कि एगो निगेटिव में हो और ये क्या हो, पॉजिटिव में हो। देखिए ये पॉजिटिव में है और ये निगेटिव में है, तो तीनों कॉन्सेप्ट मेरा मिल रहा है। तो इसका ये आइदर का केस बनेगा। और आइदर किसमें किसमें बन रहा है, तो बन रहा है 2 और 4 में मेरा आइदर बन रहा है। ध्यान दीजिए इसमें आइदर बन रहा है। और जब आइदर बनता है तो आंसर हम लोग क्या लिखते हैं, 2 या 4 अनुसरण करते हैं। हम आपको बताए थे कि जब जब आइदर का केस बनता है, ध्यान दीजिए, जब जब आइदर का केस बनता है तो इसमें हिंदी में देगा या तो चाहे अथवा देगा। और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए आइदर लिखा हुआ रहेगा। तो देखिए आंसर में कहीं दिया है केवल 1 या 2 निकलता है। तो देखिए एक तो गलत है, क्या आइदर बन रहा है क्या, उसमें नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये मेरा आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा, ये गलत होगा, ये नहीं जाएगा। और उसके बाद देखिए 2 नंबर क्यों कह रहा है, केवल 2 या 4 निकलते हैं। देखिए 2 या 4, या बोल दिया ना, या बोल दिया ना। या अगर नहीं देगा तो अथवा जरूर देगा, कहता 2 अथवा 4 निकलते हैं, ऐसे देता। लेकिन 2 नंबर में आंसर ऑप्शन में देखिए कह रहा है केवल 2 या 4 निकलता है, 2 या 4, और यही मेरा आंसर चला जाएगा। तीसरा नंबर में क्या कह रहा है, केवल 1 निकलता है, ये कभी हो ही नहीं सकता है। कह रहा है फोर्थ नंबर में केवल 1 या 4 निकलते हैं, क्या 1 या 4 निकल रहा है, नहीं, क्योंकि इसमें ये अलग चीज है। आइदर के केस के लिए 3 कंसेप्ट हमने बताया है और 3 कंसेप्ट हम आपको यहाँ दिखाने की कोशिश भी किए हैं। तो देखिए इसमें से या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कितना कंफ्यूजन पैदा किया। अगर आप आइदर का केस नहीं चेक करते तो वही आंसर 5 मार के चले आते और आप खुश रहते कि हम तो सब सही बना के आए हैं, लेकिन आप गलत बना के आए हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर आइदर का केस अगर मालूम रहेगा आपको तो आंसर ऑप्शन कौन मारिएगा, 2 नंबर। तो आइदर इसमें आपको देखने को मिल रहा है, तो आंसर ऑप्शन क्या मारिएगा, 2 नंबर है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। जो आंसर ऑप्शन 2 होगा उसको टिक लगा देना है। तो देखिए आइदर का केस कितना इंपॉर्टेंट है। ये अफर्मेटिव का ही फिगर दिया है लेकिन इसमें आइदर ठूस दिया है, और आइदर दे देगा तो बहुत सारे बच्चे फेल हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में जल्दीबाजी होता है और जल्दीबाजी में क्वेश्चन बनाते हैं और आइदर के चेक नहीं करेंगे तो हम लोग फंस जाएंगे। तो आइदर का कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा कि आइदर के कंसेप्ट के लिए 3 चीज हमेशा याद रखना है। क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए, मिनिमम 2 कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए। और सेकंड कंसेप्ट क्या कहता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और थर्ड स्टेप क्या कहता है, एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में हो तो आइदर बनेगा। तो ये कंसेप्ट काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट था और हम आशा कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन अगर आप बना लीजिएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग मिटाते हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे जितने भी है अफर्मेटिव का कम से कम 70 से 75 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले ना फटाफट। ध्यान दीजिए, अगर आप बना लीजिएगा अफर्मेटिव से 75 क्वेश्चन तो आप किसी भी एग्जाम में अगर अफर्मेटिव से क्वेश्चन पूछेंगे तो आप आसान तरीका से बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, तो चलिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कितना, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, यहां ध्यान दीजिए, कह रहा है कि सभी लड़के लड़कियां हैं। क्या है,
सभी लड़के लड़कियां स्टेटमेंट है, तो ये सभी लड़के लड़कियां हैं, तो फिगर कैसे बनेगा, यहाँ ध्यान दिए, सभी लड़के क्या है, लड़कियां हैं, इसके नीचे आ जाएगा लड़कियां, सॉरी यहाँ थोड़ा सा लड़कियां हैं। चलिए एक स्टेटमेंट का हमने फिगर खींच लिया। अब उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ऊपर क्वेश्चन हम लोग का, और उसके बाद कह रहा है कि यहाँ देखिए कुछ लड़कियां आदमी हैं, क्या है, कुछ लड़कियां आदमी हैं, तो हम लोग और नीचे जाते हैं, कह रहा है कुछ लड़कियां आदमी हैं, तो ये लड़की के पार्ट में कुछ किसका पार्ट हो जाएगा, आदमी का, ध्यान दीजिए, क्या, आदमी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये दो ही स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, और नीचे करके हम दिखाते हैं आपको। एक स्टेटमेंट पहले दिया था, कुछ लड़कियां आदमी हैं, ये सेकेंड स्टेटमेंट है। यहाँ देखिए कुछ लड़कियां आदमी हैं, हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद में देखिए यहाँ 3 कंक्लूजन दिया है, सारा कंक्लूजन हम लोग देखेंगे। तो इसका सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम कंक्लूजन निकालते हैं, मैक्सिमम कंक्लूजन निकालते हैं, इसको मिटाते हैं हम लोग। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैक्सिमम कंक्लूजन हम लोग देखते हैं। देखिए सभी लड़के, पहले ऑल वाला बात करवाइए, यानी यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के ये फिगर है ना, पहले सिस्टम से बात करवाइए, इसको पहले बुलवा लीजिए, जितना मैक्सिमम कंक्लूजन बोलता है, तब हम लोग पार्टिकुलर के फिगर में बात जाएंगे और बात करवाएंगे। कह रहा है, ध्यान दीजिए कि सभी लड़के लड़कियां हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं, कुछ लड़कियां लड़के हैं, ये मैक्सिमम कंक्लूजन ऑल में बन गया यहाँ। अब यहाँ देखिए लड़की का पार्ट कुछ आदमी में है और कुछ आदमी का पार्ट कुछ लड़की में है, तो कैसे बोलेगा, आप जानते हैं कि जब जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनेंगे तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात करता है। कैसे, तो कुछ लड़कियां आदमी हैं, कुछ आदमी लड़कियां, ये मैक्सिमम कंक्लूजन आपका बन गया। अब जो है इसी में से वो आपको कंक्लूजन देगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम लोग नीचे करते हैं कि हम लोग को दिखाई दे। चलिए यहाँ आ गया, पहला कंक्लूजन कह रहा है कुछ लड़कियां लड़के हैं। देखिए पहला कंक्लूजन क्या कर रहा है, कुछ लड़कियां लड़के हैं, तो देखिए कुछ लड़कियां लड़के हैं, कुछ लड़कियां लड़के, यानी बाहर से अंदर जाएगा तो कुछ में बात करेगा ना, ऑल में बात नहीं करता लेकिन कुछ में बात करता है। देखिए कुछ लड़कियां लड़के हैं, और यहाँ कह रहा है, यहाँ पे देखिए ध्यान से कह रहा है कुछ, एक मिनट, कुछ लड़कियां, यहाँ देखिए कुछ लड़कियां लड़के हैं, तो क्या ये सही है कि नहीं, एकदम सही है, ये कंक्लूजन हमारा सही होगा। कह रहा सभी लड़कियां लड़के हैं। अब एक बात है, सभी लड़कियां लड़के का भी हो सकता है क्या, हमने बताया था कि जब जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव के स्टेटमेंट के फिगर बनेंगे तो बाहर से अंदर ओनली सम में बात करता है, ऑल में कभी बात नहीं करता है। तो यहाँ कह रहा है कि सभी लड़कियां लड़के हैं, सभी लड़कियां लड़के कभी होगा, नहीं होगा, और ये हमारा सेकंड नंबर कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए थर्ड नंबर क्या कर रहा है, कुछ आदमी लड़कियां हैं। अब यहाँ देखिए कुछ आदमी लड़कियां हैं, तो बताइए लेफ्ट टू राइट, राइट लेफ्ट बात करते करता है, क्या बात करता है, कुछ लड़कियां आदमी हैं, कुछ आदमी लड़कियां हैं। तो यहाँ बोल रहा है यहाँ पे थर्ड नंबर में, यहाँ ध्यान दीजिए थर्ड नंबर में क्या कह रहा है कि कुछ आदमी लड़कियां हैं, तो कुछ आदमी लड़कियां हैं, तो क्या ऐसा ही है कि नहीं, तो ये 100% सही है। अब आइए चौथा नंबर कंक्लूजन में कह रहा है कि सभी लड़के आदमी हैं, तो सभी लड़के आदमी हैं, ये लड़का और आदमी में कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध रहता तो इसका हम मैक्सिमम कंक्लूजन आपको बना के दिखाते हैं यहाँ पे, लेकिन ये लड़का और आदमी में कोई रिलेशन नहीं है, और ये देखते ही क्या कर देना है, रॉन्ग कर देना है। ध्यान दीजिए, तो फिगर को देख के हम लोग कंक्लूजन सारा देख लिए, कौन सही है कौन गलत है। और ये सही गलत आप और फास्ट में कैसे बनाइएगा, जब आप कोई भी फिगर का मैक्सिमम निष्कर्ष जान जाइएगा कि आखिर कोई भी फिगर का मैक्सिमम कंक्लूजन कितना निकलता है, और वो जान गए तो आप एक 4 कंक्लूजन आपको दिया रहता है। क्वेश्चन सेटर जो है 4 ही कंक्लूजन देगा, नहीं तो 2 ही देगा। एसएससी का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें 2 ही दिया रहता है कंक्लूजन, रेलवे का एग्जाम दीजिएगा उसमें 2 ही या 3 दिया रहता है कंक्लूजन। हाँ, ओनली सिर्फ बैंक का एग्जाम दीजिएगा, बैंक पीओ दीजिए या बैंक क्लर्क का एग्जाम दीजिए, उसमें आपको 4 या 5 कंक्लूजन आपको दिया रहेगा। तो जब आपको मैक्सिमम कंक्लूजन निकालने आ जाएगा तो ये क्या है, आपके लिए कुछ भी नहीं है, एकदम जल्दी जल्दी सब कुछ कर सकते हैं आप लोग। चलिए तो हम लोग इसको अब आंसर ऑप्शन निकालते हैं कि आखिर इसमें हमारा आंसर ऑप्शन कौन जाएगा। तो देखिए हमारा जो है फर्स्ट नंबर सही हुआ है और थर्ड नंबर सही हुआ है। क्या इसमें आइदर का केस बन रहा है, देखिए 2 गलत हुआ है, क्या दोनों में आइदर केस है, दोनों तो गलत है, लेकिन देखिए सभी लड़के आदमी है, ये भी पॉजिटिव निष्कर्ष है, और ये सभी लड़कियां लड़के हैं, ये भी पॉजिटिव निष्कर्ष है, तो इसमें आइदर का केस नहीं बनेगा। हम लोग आइदर का केस भी चेक कर लिए। तो चलिए अब लोग आंसर मिलाते हैं। कह रहा है सभी निकलते हैं, पहला नंबर में क्या कर रहा है, सभी निकलते हैं, क्या ये सही होगा, क्या नहीं होगा, सभी निकल रहा है, क्या हमारा 2 ही निकल रहा है।
एक एक निकल रहा है पहला नंबर, एक निकल रहा है तीसरा नंबर, और ये गलत हो गया है, तो ये तो नहीं जाएगा। कह रहा है कोई नहीं निकलता है। अरे कोई कैसे नहीं निकल रहा है, यहाँ तो 2 निकल रहा है, इसमें 1 नंबर और 3 नंबर। अगर सब गलत हो जाए तो आपको हम बताए थे ऑल फॉलोज नॉन फॉलोज, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया है कंसेप्ट कि सभी अनुसरण करते हैं, कोई अनुसरण नहीं करते हैं। यहाँ कह रहा है क्या, कोई नहीं निकलता है, यहाँ तो निकल रहा है, इसका मतलब है कि ये भी आंसर मेरा नहीं जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, केवल 2 और 4 निकलते हैं, और देखिए केवल 2 और 4 निकल रहे हैं, क्या 2 और 4, 2 तो गलत हो गया है और 4 भी गलत हो गया है, तो ये भी आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा। बहुत समझ के साइलेंट के क्वेश्चन को बनाया जाता है, याद रखिएगा। यहां तक कि यूपीएससी के एग्जाम में भी इससे भर भर के क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। जब सीसेट पेपर आप दीजिएगा यूपीएससी का, यूपीएससी में 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडी पेपर 1 और एक सीसेट पेपर 2। तो सीसेट पेपर में आपको साइलेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, निगेटिव का भी, अफर्मेटिव का भी, पॉसिबिलिटी का भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ ध्यान से समझ लीजिएगा, तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आइएगा, सारा सही बना करके आइएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये हमारा 3rd नंबर भी गलत हो गया, क्योंकि कह रहा है केवल 2 और 4 निकलते हैं, और 2 और 4 इसमें गलत है। अब उसके बाद देखिए 4था नंबर कह रहा है केवल 1 और 3 निकलते हैं। तो देखिए बाबू 1 तो निकल ही रहा है, और साथ ही साथ 3 भी निकल रहा है, तो आंसर ऑप्शन मेरा कौन जाएगा, 4था नंबर। और इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा 4 नंबर आराम से निकल रहा है। आंसर ऑप्शन कौन मारिएगा बाबू, 4था नंबर। देखिए कितना आसानी तरीके से बना लीजिएगा, लेकिन शर्त यही है कि जो भी पीछे हम पढ़ाए हुए हैं लेक्चर, उसको आप जाके अच्छे से देखिए और सारे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए, तब जाके आपको सारा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। और हम आपको लाइव प्रूफ करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे सारा क्वेश्चन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए हैं। जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सालिम का जितने भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन हम यहाँ कराने वाले हैं एक एक करके। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए और सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप लोग, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ा लेक्चर ये बड़ा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, कंटेंट अच्छा है, आप अच्छे से देखिए, इसको समझिए, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इसलिए धैर्य होकर पढ़िए, इसको कॉपी कलम लीजिए और रिवीजन करिए। और मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और जो भी दोस्त हैं आपके उसके साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।